अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। यह प्रश्न वर्ग 10th के गणित किताब से है। झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगा और जो 10वीं स्तर के प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी साबित होगा। झारखंड में जेएसएससी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप ऐसे प्रश्नों को घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहली बात 135, तो 135 को हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखिए 3 5 8 8 और 1 9 होता है, यानी 3 से जाएगा। 3 चौका 12 और 3 5 15, फिर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि 135 का हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसी तरह से हम निकालेंगे 225 का गुणनखंड, 5 2 7 7 2 9, यानी कि इसका भी 3 से निकालते हैं तो हो जाएगा कितना 3 7 21, यानी कि यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 75 75 या 225 होता है। इसी तरह से निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 25, फिर निकालेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5, यानी कि 225 का हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिला, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ जो है 3 गुने 5, यानी कि 3 तिहाई 9 9 पचे 45। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह से कह रहा है इसमें P बराबर 2 Q बराबर 5, P बराबर 2 और Q बराबर कितना दिया है, तो 5 दिया है। पूछता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, यानी कि पहली संख्या आपको 2 दिया हुआ है और यहाँ पे Q बराबर कितना दिया है 5, यानी कि ये हो जाएगा। इसका सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे या एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर P इंटू क्यू, यानी कि ये जो आया है ये आपका डी नंबर में आया है। थर्ड प्रश्न दिया गया है 0.1010100, फिर यहाँ पे दिया गया 10000 दिया गया। किस प्रकार की दशमलव संख्या है, तो इसका हो जाएगा अनंत अपरावर्ती संख्या हो जाएगा। ये जो दिया गया है ये अनंत अपरावर्ती हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण है इसका पैटर्न जो है, यानी इसका पैटर्न आप देख सकते हैं बार बार बदल रहा है। पैटर्न जो है बार बार बदल रहा है, इसलिए इसका आंसर अनंत अपरावर्ती हो जाएगा। अगला दिया गया है 2√5 गुना 3√5 बराबर वाट, मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद हमको जो आंसर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है 30 6√25, इसको अगर हल कीजिएगा तो और अलग हो जाएगा, यानी कि इसी के टाइप आ जाएगा। अब इसको भी हो जाएगा, यह ध्यान भटकाने के लिए दिया गया है। और इसमें दिया गया है डी, दोनों ए एवं सी, इसको जब हल कीजिएगा तब देखिए क्या प्राप्त होता है। 2√5 गुना 3√5, सबसे पहले आप देख सकते हैं जो इधर का इधर जो बाहरी है उसको पहले गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 गुना 6। अब जब √5 को गुना आप कीजिएगा 2 बार तो ये हो जाएगा 6 गुना 5, यानी कि ये हो जाएगा 30, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है 7√2 को परिमेय या अपरिमेय बताइए। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो संख्या जो दिया गया 7√2, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूर्णांक में है गुना अपरिमेय है। जब ये दोनों गुना होते हैं तो ये हो जाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सा नंबर में है, तो बी नंबर में है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। अगला सवाल दिया गया है 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है, इसको निकालना है। 12 का हो जाएगा
2 गुना 2 गुना 3 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 ये हो गया। उसके बाद 18 दिया गया है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना 6, 6 3 18 यानी कि इसका हो जाएगा 12 व 18 का LCM यानी कि इसमें क्या क्या मिल गया, 2 मिल गया और ये यहाँ पे 3 मिल गया। सबसे पहले इसको लिख देना है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद जो बच गया यानी कि 2 बच गया है, यहाँ पे 3 बच गया तो इसको भी लिख देना है 2 और 3। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 तिहाई 9, 4 9 36 ये हो जाएगा 36 इसका हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों को 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 9 36 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद पूछ रहा है पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है 22/7 होता है और दशमलव में इसको तोड़ेंगे 3.14 समथिंग समथिंग आगे आएगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। फिर पूछ रहा है 8 नंबर में 8√15 2√3 से भाग दें, मतलब इसको क्या करना है, भाग देना है। तो 8√15 बटा 2√3 तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8√15 को 3 और रूट यहाँ पे 5 होगा यानी कि 8√3 गुना √5 कर देंगे तो यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाता है 15, इसलिए अलग अलग कर दिए। यहाँ पे हो जाएगा बटा में 2√3 तो 2 एकम 2, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, √3 से √3 खत्म यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4√5। तो 4√5 कहाँ पर आंसर दिया गया है, बी नंबर में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो सवाल दिया गया है 225 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा, तो हम इसको निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या होता है आइए देखते हैं, बनाते हैं। 225 है, 225 को हम 5 2 7 7 2 9 यानी कि ये 3 से जाएगा तो हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, 70 21 यानी 1 यहाँ पर 5 यानी कि ये हो जाएगा 75 से जाएगा। फिर 3 से देखेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा नहीं, आगे हो जाएगा 5, यहाँ पे 25 हो जाएगा यानी कि इसका हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 5। अब इसको क्या करेंगे, पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये अब ये अलग हो जाएगा, 3 का पावर 2 और गुना हो जाएगा यहाँ पे 5 के पावर 2 यानी कि ये जो आंसर जो दिया गया है ये ए नंबर में दिया गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगला दिया गया है यदि ए बराबर 12 और बी बराबर 20 हो तो HCF AB क्या होगा। इसको हम निकालेंगे, पहले ए बराबर 12 दिया गया है, अब बी बराबर जो दिया गया है यहाँ पे 20 दिया गया है तो ये हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 2 गुना यहाँ पे 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसी तरह से इसको निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 2 गुना यहाँ पे 5 हो जाएगा यानी कि आप देखेंगे इसमें से मिला के क्या क्या है तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा यानी कि इसका HCF जो हो जाएगा 12 व 20 का HCF बराबर तो 2 गुना 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन जो दिया गया है 4 तो ए में दिया गया इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका देखिए HCF निकालने का इसमें हम शॉर्टकट निकाल सकते थे, कैसे कैसे आपको देखना है ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 12 भी आता है और 20 भी आता है। तो आप देखिए तो इसमें सबसे बड़ी वाला देखना है, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा ये 4 के पहाड़ा में आप क्या क्या आएगा तो 12 भी आ जाएगा और 20 भी आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 5 20 यानी कि यहाँ पे हम 4 डायरेक्ट भी लिख सकते थे।